सवाल नंबर 1, किन्नर संभोग कैसे करते हैं। सवाल नंबर 2, शादी की पहली रात को सुहाग रात क्यों कहते हैं। सवाल नंबर 3, गे और लेस्बियन क्या होता है। सवाल नंबर 4, शादीशुदा भाभियां इतनी आकर्षक क्यों लगती है। सवाल नंबर 5, क्या 5G इंसानों के लिए खतरा है। सवाल नंबर 6, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की मनाही क्यों है। तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे के इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, किन्नर संभोग कैसे करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी हिजड़े व किन्नर संभोग में अपने जनांगों का बहुत कम उपयोग करते हैं और उनके संभोग करने के तरीके साधारण तरीके से अलग होते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि वे लोग गुदा मैथुन, मुख मैथुन और एक दूसरे को छूकर ही आनंद उठाते हैं। और भी कई सारे तरीके होते हैं जिनसे वे आनंद उठाते हैं। सवाल नंबर दूसरा, शादी की पहली रात को सुहागरात क्यों कहते हैं। शादी की पहली रात को सुहागरात क्यों कहा जाता है, इसके निम्न कारण है। पहला, क्योंकि जब किसी लड़की की नई नई शादी होती है और सुहागन होने के बाद यह उसकी पहली रात होती है। दूसरा, इसलिए उस रात को सुहागरात कहा जाता है क्योंकि शादी के बाद लड़की और लड़के की पहली ऐसी रात होती है जो एक साथ बिताते हैं। इसके अंदर वह कई सारे बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर तीसरा, गे और लेस्बियन क्या होता है। दोस्तों, गे का मतलब होता है पुरुषों का जोड़ा और इसी प्रकार लेस्बियन का मतलब होता है स्त्रियों का जोड़ा। गे समलैंगिक पुरुष और लेस्बियन समलैंगिक स्त्री हमारी तरह ही इंसान होते हैं, बस उनकी यौन प्राथमिकताएं हमसे भिन्न होती है। उदाहरण के तौर पर एक समलैंगिक पुरुष स्त्रियों के प्रति आकर्षण रखने की बजाय पुरुष को प्राथमिकता देता है और एक समलैंगिक स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण रखने के विपरीत एक स्त्री को ही प्राथमिकता देती है। दुनिया भर के कई देशों जैसे अर्जेंटीना, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, फिनलैंड, डेनमार्क, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नॉर्वे, अमेरिका, यूके और साउथ अफ्रीका में समलैंगिक विवाह की भी अनुमति है। भारत में समलैंगिकता को लेकर स्थिति उलझी हुई है और समलैंगिक विवाह को लेकर अभी तक आम राय नहीं है। सवाल नंबर 4, शादीशुदा भाभियां इतनी आकर्षक क्यों लगती है। दरअसल शादी के बाद महिला और पुरुष के बीच संबंध बनता है जिसके कारण महिला के शरीर में होने वाले हार्मोन्स में बदलाव आता है। इसी कारण महिला का रूप निखर जाता है और स्किन चमकने लगती है। खासकर यदि महिला इस संबंध के दौरान चरम सुख प्राप्त करती है तो इनके हार्मोन्स में अधिक बदलाव होता है। इन हार्मोन्स बदलाव की वजह से उनके शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाता है और लड़कियां पहले से अधिक सुंदर दिखाई देने लगती है। साथ ही साथ हार्मोन्स में बदलाव आने की वजह से वह थोड़ी मोटी हो जाती हैं। जब उनका शरीर भरने लगता है तो वह पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। शादी के बाद कई लड़कियों के चेहरे पर अपने आप ही रौनक आ जाती है। दरअसल शादी के बाद वह पहले से अधिक खुश रहने लगती हैं और इस खुशी का उनके शरीर पर पॉजिटिव असर पड़ता है जिसके वजह से उनमें अच्छे बदलाव आ जाते हैं। सवाल नंबर 5, क्या 5G इंसानों के लिए खतरा है। भारत में 5G टेक्नोलॉजी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसी बीच इस तकनीकी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आपने भी 5G टेक्नोलॉजी को लेकर जरूर कई तरह की बातें सुनी होंगी, जैसे कि भारत में 5G टेस्टिंग की वजह से लोगों की मौत हो रही है या फिर 5G के वेब टावर लगने से रेडिएशन तेजी से फैलेगा और इंसानों, जीव जंतु समेत प्रकृति पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इन तमाम दावों में कितनी सच्चाई है, इससे पहले 5G टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। 5G यानी टेक्नोलॉजी की 5वीं जनरेशन की उपलब्धि है। फिलहाल हम लेटेस्ट में 4G तकनीकी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी अब के मुकाबले काफी तेज और बेहतर हो गई। कुल मिलाकर आसान भाषा में कहे तो 5G आने से आपको काफी तेज इंटरनेट मिलेगा, यानी आप बड़ी आसानी से वीडियो देख सकते हैं, कुछ भी डाउनलोड करना, किसी वेबसाइट को खोलना और इंटरनेट से जुड़े काम बड़ी ही फास्ट स्पीड के साथ कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या ये तमाम बातें सच है। तो 5G और कोरोना का जो कनेक्शन बताया जा रहा है वो गलत है। ऐसे कई देश हैं जहां 5G टेस्टिंग की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है और वहां के लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। रही बात तो वो चीज़ों के इस्तेमाल पर निर्भर करता है। वहीं इन दावों के कोई साक्ष्य नहीं है। साथ में वैज्ञानिक सिरे से देखा जाए तो इन्हें नकारने के सिवाय कोई सवाल नंबर 6, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की मनाही क्यों है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से सबसे पहले सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। हम बीमार रहने लगते हैं और हमारा ज्यादातर पैसा बीमारियों पर लगने लगता है। बिस्तर पर खाना खाने से हमारे ग्रह हमारे विपरीत हो जाते हैं और हमारा काम धंधा भी रुक जाता है। बिस्तर पर खाना खाने से हमें कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी किस्मत भी हमारा साथ देना छोड़ देती है। घर में सुख शांति समाप्त हो जाती है और कलह का वातावरण बन जाता है। अगर हम नीचे कोई चादर या चटाई बिछाकर खाना खाते हैं तो इससे भी हमारे वास्तु दोष काफी हद तक समाप्त होते हैं। इसके साथ साथ नीचे बैठकर खाना खाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। अगर हम नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो हमारा खाना अच्छी तरह से पच जाता है। हमारी आंतों को खाना पचाने के लिए अधिक कार्य नहीं करना पड़ता। इससे हमारी पाचन प्रणाली भी मजबूत रहती है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो आज से न जाने कितने वर्ष पूर्व से ही नीचे बैठकर खाना खाने की सलाह दी थी। लेकिन आजकल पाश्चात्य सभ्यता के चलते लोग नीचे खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। सवाल नंबर 7, लड़कियां अपनी नाभि क्यों दिखाती है। दरअसल नाभि दिखाने के कारण सिर्फ और सिर्फ आकर्षण को बढ़ाना है। कई बार किसी लड़की का नाभि दिखाना थोड़ा सा कामुकता भी दिखता है।
सभी लड़कियां महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन जो करती हैं वह अक्सर किसी फोटोज अथवा वीडियो शूट में आकर्षित दिखना चाहती हैं। सामान्य रूप से यह अवधारणा फिल्मों या टीवी धारावाहिक से आई ही मानी जाती है। यह सोचने वाली बात है कि इस तरह की फोटोज को जल्दी ही ढेर सारे लाइक और व्यूज मिल जाते हैं, यही इन्हें प्रेरणा देता है। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।